तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और बेहतरीन लेक्चर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बिल्कुल बढ़िया होंगे। और हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से एकदम बेहतरीन लेक्चर में। और इस लेक्चर में आप लोगों को हम बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से हमारा बैच चल रहा है उसमें आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई, उस दिन जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर होंगी बिल्कुल। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। देखो भाई, अगर बात करें तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एक नाउन होता है वो कैसे कैसे काम करता है, जिसके लिए मैंने आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। मैंने बताया था कि सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपकी वर्ब होती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो ही चीजों का होता है, एक तो प्रेपोजिशन का और एक वर्ब का। दो चीजों का ही ऑब्जेक्ट होता है, या तो प्रेपोजिशन का भी हो सकता है और आपका वर्ब का भी हो सकता है। जब भी आपका एग्जाम्पल या कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे तो कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस भी देखने को मिलेंगे जहां प्रेपोजिशन और आपका वर्ब दोनों के ही ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे एक साथ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें कब कैसे पता चलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे, उसके बाद फिर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, जैसे ये हैव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर हमने आगे आपको बताया था कि आपका एक डाउट हमने और क्लियर किया था पिछली क्लास में। डाउट क्या था आपका? डाउट था कि जब भी बच्चों से पूछो कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है तो उनका आंसर पता है क्या आता है? जब भी उनसे पूछो कि सब्जेक्ट क्या आता है तो बच्चे कहते हैं सर सब्जेक्ट, सर वो तो कर्ता होता है। अरे कर्ता नहीं होता है मेरे दोस्त, समझ लो। कर्ता होता भी है तो कब होता है, यही तो आपको जानना जरूरी है। देखो भाई, हमेशा वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो कर्ती होगा, हमेशा कर्ता नहीं होगा। कर्ता कब होगा? जब वर्ब आपकी एक्शन में होगी, तब जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? उस वर्ब का डूअर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो किसी सेंटेंस में कोई काम हुआ तो जाहिर सी बात है उस काम को कोई ना कोई करने वाला भी होगा। ऐसे तो है नहीं कि काम होगा तो ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट, कोई ना कोई तो उस काम को करेगा ना। तो जो बंदा उस काम को करेगा वो उस वर्ब का क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? डूअर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डूअर कहलाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से बात करते हैं पजेशन। मेरे दोस्त एक बात बताओ, पजेशन का मतलब होता है अधिकार। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। तो जब अधिकार पजेशन का मतलब होता है तो भाई अधिकार कोई ना कोई तो जताएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने कहा आई हैव अ कार, तो भाई जो ये एक गाड़ी है इस पर कौन अधिकार दिखा रहा है? तो आप कहेंगे सर आई इस पे अधिकार दिखा रहा है, इसका मतलब मैं, मेरी गाड़ी है, मेरे पास एक कार है तो मैं कार पे अधिकार दिखा रहा हूं। तो इसीलिए जो उस पर जब पजेशन वर्ब, जब मान लीजिए कोई भी यहां पे पजेशन शो कर रही है, जैसे ये हैव क्या है तो आप कहेंगे सर हैव यहां पे पजेसिव वर्ब है, यानी कि पजेशन को शो कर रही है। और जब हैव यहां पे पजेशन को शो कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई हैव जो है वो पजेशन वर्ब हो जाएगी, पजेशन को शो करने वाली वर्ब हो जाएगी। तब ये जो आई होगा वो क्या कहलाएगा? इसका होल्डर कहलाएगा। ये आपका कर्ता वगैरह नहीं है, ये कर्ता नहीं है, आप इसको कर्ता नहीं कह सकते। सब्जेक्ट तो है बट कौन सी कैटेगरी का है? होल्डर है। क्या है? होल्डर है। और होल्डर कौन होता है? पोजीशन को धारण करने वाला, अधिकार जताने वाला कौन कहलाता है? होल्डर कहलाता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो भाई आगे बात करते हैं हैपनिंग। हैपनिंग की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। हैपनिंग क्या होती है? तो याद रखना, ये जो हैपनिंग वर्ड हमने यूज किया है इसका मतलब होता है घटना से संबंधित। अब घटना से संबंधित जब भी कोई बात होगी तो उसको क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट्स करेगा। कोई भी घटना होगी उसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। घटना को क्या किया जाता है मेरे दोस्त? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए इसका जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है? रिप्रेजेंटिव होता है। कैसा होता है? रिप्रेजेंटिव होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों को हमने सिखाई। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर रही होंगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि छोटी छोटी बातें थी जो हमने आप लोगों को इसमें बताई हैं। चलिए भाई, अब आगे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को सीखेंगे। चलो भाई, आगे आज हम लोग सीखने वाले हैं चीजों को।
तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी चीज़ें हम लोग ने आपको अब तक बताई हैं वो चीज़ें अगर आपको क्लियर है नाउन के अंदर तो आप बहुत ही बढ़िया स्थिति में हैं मेरे दोस्त। जब तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप नाउन में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ों को ही समझना ज़रूरी है। ये मैंने आपको बताया है कब, जब नाउन को आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे मेरे दोस्त। कैसे यूज़ करेंगे? एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जब आपने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया तो कुछ इस प्रकार से चीज़ों को यूज़ किया। अब हम आगे बात करेंगे कैसे यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे नाउन का यूज़ एज अ ऑब्जेक्ट करने वाले हैं दोस्त। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट में यूज देखा नाउन का कैसे हो सकता है, या तो वो एक वर्ब के डूअर के रूप में काम करेगा, या वो वर्ब को होल्ड करेगा यानी कि पोजीशन को होल्ड करने वाला होल्डर बनेगा, या फिर आपका रिप्रेजेंट करेगा किसी चीज को, किसी घटना को रिप्रेजेंट करेगा तो वो रिप्रेजेंटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त? रिप्रेजेंटिव हो जाएगा। ये सब्जेक्ट को पूरी तरीके से बताना है कि किस तरीके से होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, वो बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जब कंफ्यूजन की बारी आएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आप लोगों को, तब मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको, यानी कि आपकी कन्फ्यूजन आपके नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा, सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर देंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं चीजों में। चलो भाई, ये तो बहुत हार्ड है भाई, कोई नहीं, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, चीज़ों को समझते हैं बढ़िया तरीके से, क्लियर करेंगे बिल्कुल भाई। चीज़ों को क्लियर करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये ज़्यादा ही, क्योंकि क्लास उस दिन से आपकी कोई भी हुई नहीं है, इसीलिए ये ऐसा हो गया है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं चीज़ों में। अब हम अगर बात करें तो हमने सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों आपको बताया था। क्या बताया था हमने आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि दोस्त उसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। आपने कहा ठीक है सर। उसके बाद हमने कहा फिर आपकी वर्ब होगी। आपने कहा जी सर बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक आपका ऑब्जेक्ट होगा। जी भाई बिल्कुल। ये आपको हमने सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। आपने कहा जी सर यही बताया था। ठीक है दोस्त, अब हमने आपको बताया कि जो नाउन होता है दोस्त, उसका यूज हम 2 से 3 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे दोस्त? 3 प्रकार से। कैसे? समझो भाई, नाउन का जो यूज है वो हम लगभग 3 प्रकार से करते हैं। एक तो एज अ सब्जेक्ट, क्या करेंगे? एज अ सब्जेक्ट। दूसरा हम करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दूसरा कैसे करेंगे? एज अ ऑब्जेक्ट। और तीसरा करेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम अगर बात करें तो हम भाई नाउन को सेंटेंस के अंदर 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, और तीसरा बात करें तो एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो 3 तरीके से हम सेंटेंस के अंदर नाउन को यूज कर सकते हैं। नाउन को समझना जरूरी है, यही चीजें हैं नाउन के अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्लियर करते हैं चीजों को कि सर कैसे क्या होगा इसमें, ठीक है ना। तो भाई सब्जेक्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट में किस तरीके से यूज होगा। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट में जो होगा वो वर्ब के अकॉर्डिंग, जब भाई सब्जेक्ट जो क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आती है हमेशा, ठीक है ना। टेंस का प्रभाव पड़ता है, वो बातें अलग हैं, उनके बारे में आप आगे बातें करेंगे। फिलहाल मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझिए। याद रखना मेरे दोस्त, जो सब्जेक्ट होता है इसका काम हमारा या तो नाउन करेगा और नाउन की जगह प्रोनाउन भी कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा, वरना नाउन की जगह और कौन कर सकता है? प्रोनाउन भी कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। बताओ याद है या नहीं है बात याद? बिल्कुल बात याद होगी आप लोगों को। तो मैंने उसमें बताया था कि जो नाउन होते हैं उनकी जगह पे हमारे प्रोनाउन यूज हो जाते हैं। जब उनकी जगह पे प्रोनाउन यूज हो जाते हैं तो मेरे दोस्त यहां पर सब्जेक्ट की जगह नाउन भी आ सकता है आपका, और प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है ना। अब चलो भाई, अब बात कर लेते हैं सर ऑब्जेक्ट। अब सर एक
हमें दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, सर ये कॉम्प्लीमेंट कहां से आ गया, ये चीज क्या है। देखो मेरे दोस्त, याद रखना, आप देखेंगे कि भाई यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो कभी कभी उससे रिलेटेड भी रहता है। कहने का मतलब कभी कभी यहां पे ऑब्जेक्ट आप देखेंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी रहता है, कभी कभी उससे हट जाता है। यार आप एक बात समझो, ये जो कॉम्प्लीमेंट शब्द है, अगर आप इस शब्द का मतलब समझ गए, अगर कॉम्प्लीमेंट शब्द का मतलब समझ गए तो आपकी आधी परेशानी सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट शब्द की हिंदी अगर आपको पता है ना मेरे दोस्त, तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व है। कैसे? कॉम्प्लीमेंट शब्द की हिंदी होती है किसी को भाई एकदम से खुश करने वाली एकदम स्पीच दे देना, मतलब उसकी प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। तो भाई जब आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ही इज अ टीचर, क्या कहा मैंने? ही इज अ टीचर। तो आप क्या कहेंगे यहां पे? ये आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं बताऊंगा, फिलहाल पहले कॉम्प्लीमेंट को समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है ना दोस्त। तो अब बात कर लेते हैं कि यहां पे आप देखेंगे ये मैंने सेंटेंस लिखा ही इज अ टीचर, यानी कि वह एक शिक्षक है या वह एक अध्यापक है। सर बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वर्ब क्या है तो आप कहेंगे सर इज वर्ब है, ठीक है। अब इस वर्ब तो है, अब मैं पूछूं कि इसमें बताओ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है, तो आप कहेंगे सर ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं कहूंगा यही तो गलती है, मैं कहूंगा यही तो गलती है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कहेंगे अब आप यहां पे आप प्रत्युत्तर करेंगे, आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, ये तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। क्यों सर? ये वर्ब है और ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ही कहलाना चाहिए कायदे में। बट लेकिन मेरे दोस्त यहां पे देखो, ये ही से संबंधित बात है, ही से जुड़ी हुई बात है कि वह कौन है, वह एक टीचर है। तो जब ही से जुड़ी हुई बात है तो जाहिर सी बात है ये वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। इसके लिए किसका काम करेगी? लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। लिंकिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट और किसको? ऑब्जेक्ट को लिंक करने का काम करेगी, जोड़ने का काम करेगी। तो भाई यार आप ऐसे समझो, ये आ टीचर इसके लिए क्या हो जाएगा? फिर आ टीचर इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही तो मैं समझा रहा हूं। मैंने क्या समझाया? मैंने कहा जब भी आप सब्जेक्ट से जुड़ी कोई बात देखेंगे, कुछ ऐसा देखेंगे कि वो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, तो वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वो फिर क्या कहलाएगा? उस वर्ब्स के लिए वो फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलो, अब यहां पे इतना काम हो गया, अब हम समझ लेते हैं कि एज अ ऑब्जेक्ट इसको कैसे यूज करेंगे। बात कर लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। अब मेरे दोस्त जो एज अ ऑब्जेक्ट वाली अगर हम बात करें तो वही तो हमें सीखना है कि एज अ ऑब्जेक्ट सर इसको कैसे यूज करेंगे। दोस्त समझो, एज अ ऑब्जेक्ट अगर हम यूज करने की बात करें तो नाउन जो है वो बिल्कुल भाई एज अ ऑब्जेक्ट ही ज्यादातर देखने को मिलता है, सब्जेक्ट में भी देखने को मिलता है और ऑब्जेक्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा है। मैंने कहा आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। बढ़िया प्यारा सा एग्जाम्पल है, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। अब दोस्त आप यहां पे देख रहे होंगे, क्या ये आई से संबंधित ये ब्यूटीफुल गर्ल है? क्या ये आई से रिलेट कर रहा है किसी तरीके से? मैं अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। लेकिन जरा देखो वर्ब क्या है बीच में? सा, देखी। तो देखना तो ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा ना भाई, ये तो इससे किसी प्रकार से संबंधित ही नहीं है। अलग बात है मैंने देखा, किसी और को देखा, खुद को नहीं किसी और को, तो कॉम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पे ये डिफरेंट बात है। कैसी है? डिफरेंट बात है। और मेरे दोस्त जब डिफरेंट बात होगी तो वो फिर उस वर्ब का क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। याद रखना, जब किसी मतलब ऐसे समझो, जब इस सब्जेक्ट के बारे में मैं देखो यहां पे कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं मेरे दोस्त, यहां पे मैं कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं, यहां से लिख लेना कि जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट, यही बातें तो लिखनी है आपको, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए तो वह उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है।
ठीक है ना मेरे दोस्त, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या कहा मैंने, कॉम्प्लीमेंट की एक प्यारी सी डेफिनेशन आपको मिल गई कि जब सब्जेक्ट के बारे में किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाएगा तो वह उस सब्जेक्ट का क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पे मैं बता दूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये आई के बारे में कहा गया है? बिल्कुल नहीं दोस्त, उसने लड़की देखी है सुंदर, उसके बारे में यहां कोई बात नहीं कही गई है। जब उसके बारे में बात नहीं कही गई है तो ये आ ब्यूटीफुल गर्ल क्या इसके लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है सर, तो अब बताते हैं कि ऑब्जेक्ट में नाउन कैसे यूज हो सकता है। बिल्कुल भाई, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम ऑलरेडी सिखा दिया है हम लोग आपको। तो आप बढ़िया तरीके से इसमें 1 सेकंड में नाउन बता देंगे कि सर गर्ल नाउन है। अब ये कंफ्यूजन भी आपके माइंड में आएगा कि सर यहां पे हु का रिप्लाई तो यानी कि हुम का रिप्लाई तो पूरा बन रहा है कि मैंने किसे देखा, आई सॉ हुम, मैंने किसे देखा। तो यहां पे हुम का रिप्लाई तो सर आ ब्यूटीफुल गर्ल बना, लेकिन सर यहां पे गर्ल तो नाउन हुआ, बाकी कहां गए? तो भाई मेरे दोस्त ये आपका एडजेक्टिव है, ये इतना पार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, और ये आपकी वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो भाई यहां पे ये इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है। कितना पार्ट इंपॉर्टेंट है? इतना। तो आप कहेंगे ये क्या है, ये है एक ऑब्जेक्ट। क्या चीज है मेरे दोस्त, एक ऑब्जेक्ट है। अब जब ये एक ऑब्जेक्ट है तो यहां पे आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि मुझे बताओ ये अच्छा यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है। अब यहां पे ये आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस, मतलब एक वर्ड, दूसरा वर्ड और 3 वर्ड, 3 वर्ड हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या यहां पे देखते हैं कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा तो क्लाउज बन जाएगी। ठीक है ना, देखते हैं भाई। तो आप यहां पे देखेंगे आ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। ठीक है, क्या इसके बाद में कुछ हो सकता है या पहले कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। क्या सुंदर लड़की, क्या एक सुंदर लड़की, लेकिन क्या देखी या आपने घूमती हुई देखी, आपने बाजार में शॉपिंग करती हुई देखी? क्या कुछ तो देखा होगा इसके आगे। जी सर बिल्कुल। तो आयशा, अब इससे हमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मीनिंग पता चला मेरे दोस्त। कैसा मीनिंग पता चला? थोड़ा थोड़ा मीनिंग पता चला। जब थोड़ा थोड़ा मीनिंग पता चलता है तो क्या कहलाती है वो चीज, फ्रेज कहलाती है। बताओ आपको आइडेंटिफिकेशन में सिखाया है नहीं सिखाया है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिखाया है। ठीक है, अगर मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन में बढ़िया करके सिखाया है तो मेरे दोस्त बताओ कैसे पहचानेंगे कि यहां पर जो फ्रेज यूज हुई है वो कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या एडवर्ब फ्रेज है, या प्रेपोजिशनल फ्रेज है? जल्दी से 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। कैसे पहचानोगे? तो मैंने देखो भाई बढ़िया तरीके से बताया था कि देखो जब जो आपका फ्रेज वाला एरिया जो बना उसमें ये देखो कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके बारे में सारी बातें कही गई हैं? आप देखो, क्या ये ए इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या ये मेन वर्ड बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या ब्यूटीफुल मेन वर्ड बन सकता है? मेन वर्ड बन सकता है? नहीं बन सकता। ये भी मेन शब्द नहीं बन सकता। क्या गर्ल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सुंदर है, कौन है? लड़की है। एक है, कौन है? लड़की है। तो यहां पे मेन बात कौन बन रहा है? लड़की बन रही है। लड़की कैसी है? सुंदर है। सुंदर है लेकिन कैसी है? एक है। तो लड़की सुंदर है और एक है, तो लड़की यहां पे इंपॉर्टेंट बन रहा है। और मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा कि लड़की तो नाउन है, और जब लड़की नाउन है तो ये फ्रेज कैसी हो जाएगी? नाउन फ्रेज हो जाएगी मेरे दोस्त। कैसी हो जाएगी? नाउन फ्रेज हो जाएगी। तो यही तो मैं बताना चाह रहा था। तो आप देख रहे होंगे कि इस वर्ब का जो ये ऑब्जेक्ट आया निकल के, अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसकी जगह पे ये क्या काम कर रही है? नाउन फ्रेज काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे तो नाउन किस प्रकार से यूज हो सकता है? नाउन एक फ्रेज के रूप में भी यूज हो सकता है, नाउन केवल एक वर्ड के रूप में भी यूज हो सकता है, और मेरे दोस्त नाउन एक क्लाउज के रूप में भी यूज हो सकता है। तो ये याद रखना, नाउन एक ऑब्जेक्ट में मेरे दोस्त 3 प्रकार से यूज हो सकता है। एक वर्ड के रूप में भी यूज हो सकता है, एक क्लाउज के रूप में भी यूज हो सकता है, और एक फ्रेज के रूप में भी यूज हो सकता है।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अच्छा सर क्लाउज के रूप में कब यूज होगा? सर क्लाउज के रूप में तब यूज होगा जब आपको दिख जाएगा सीधे सीधे, जब आपको सीधे सीधे दिख जाएगा क्या, जब आपको दो दो सेंटेंस दिख जाएंगे। कैसे सेंटेंस दिख जाएंगे? दो दो। इसका मतलब क्या होगा कि आप सीधे सीधे जब दो सेंटेंसेस आपको दिख जाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उस सेंटेंस में डेफिनेटली दो क्लाउज रहेंगी, एक तो फर्स्ट क्लाउज, एक दूसरी सेकंड क्लाउज। जब दो क्लाउज एक सेंटेंस में रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि उसमें दूसरी क्लाउज में कहीं ना कहीं तो नाउन क्लाउज दे रखी होगी, कहीं ना कहीं नाउन क्लाउज दे रखी हो या कोई सी भी एडवर्ब क्लाउज, कोई भी क्लाउज दे रखी हो, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां से आज क्या समझे? आज आप अगर बात करें तो हमने ऑब्जेक्ट के जो आप सब्जेक्ट वाला आइडेंटिफिकेशन था, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन कैसे काम करता है, ये तो हमने पिछली क्लास में ही सीख लिया था मेरे दोस्त। आज हमने जो है कि जो नाउन होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, ये हमने आज सीखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी चीजें सीखी। अब थोड़ा सा डिफरेंस इनका और देख लेते हैं कि सर एग्जाम्पल्स की मदद से हमें सिखा दो कि कहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा, कहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जी बिल्कुल सिखाएंगे। चलिए देखिए अंतर दिखाते हैं आपको, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। क्या दिखाते हैं आपको? ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट का अंतर दिखाते हैं, क्या होता है समझिए चीजों को भाई। आज आप लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट वर्सेस ऑब्जेक्ट, और इसमें चलेंगे केवल आपके सीधे सीधी। अगर आप देखेंगे तो मैं केवल एग्जांपल्स ही इसमें लूंगा, उसी की मदद से आपको समझाने वाला हूं। हेडिंग आपको दिख रही है कि कॉम्प्लीमेंट प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट वर्सेस ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में लड़ाई करा रहे हैं कि कौन जीतेगा। देखते हैं भाई। तो एक एग्जाम्पल प्यारा सा हम ले रहे हैं। हमने कहा देखो, एक ही एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एक ही एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा छोटू सा एग्जाम्पल लेंगे जिसकी मदद से ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। सरल सा एग्जाम्पल लेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। कठिन चीज बताने से क्लियर नहीं होती हैं चीजें, ये याद रखना। तो कठिन चीज नहीं, बिल्कुल देखो सरल सा छोटू सा एग्जाम्पल मैंने लिया है और इसकी मदद से मैं आपको समझाता हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है, मैंने कहा ठीक है। आप कहेंगे सर ये आपकी वर्ब दी गई है, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर ये हमारा आर्टिकल दे रखा है, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर ये गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, मैंने कहा मान लिया, ठीक है सर, बिल्कुल सही बताया। उसके बाद सर आपने कहा ये जो बॉय है सर यहाँ पे नाउन है, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर बता दी, बिल्कुल। अब ये इसमें चीजें यूज हुई हैं इस सेंटेंस में। अब बात कर लेते हैं सर कि यहां पे हमें एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था सर आपने कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सर आपकी वर्ब होगी और उसके बाद बाकी बचा पार्ट सर वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने अभी जस्ट अभी एक बात पढ़ाई थी, क्या आपको याद है? मैंने कहा था कि जब भी कोई भी बात सब्जेक्ट के बारे में कही जाएगी, सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहा जाएगा तो मेरे दोस्त वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, फिर वो क्या कहलाएगा? उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फिर वो उसके लिए क्या कहलाएगा दोस्त? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जब सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जाएगी तब वो क्या कहलाएगा? उसका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और ये जो वर्ब है दोस्त, ये जो वर्ब यहां पे यूज होती है, जब ऐसे केस बन जाए, जब ऐसा केस बन जाए कि सब्जेक्ट के बारे में जो सेंटेंस यूज लिया गया है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे, तो जो वर्ब होगी आपकी वो कैसी वर्ब हो जाएगी दोस्त? लिंकिंग वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? कैसी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। फॉर एग्जांपल समझो, यहां पे आप देख रहे हो ये ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ही दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कहा इसके बाद देखो, आप कहेंगे सर इस वर्ब दे रखी है, मैंने कहा ठीक है। अब आपने आगे का पढ़ा ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। मैंने आपसे पूछा क्या बताओ ये ही जो है अच्छा लड़का कौन है? मैं आपसे रिप्लाई मांग रहा हूं, अच्छा लड़का कौन है? तो आप कहेंगे सर ही अच्छा लड़का है। क्या कहेंगे? सर ही अच्छा लड़का है। तो भाई ये बात तो ही के बारे में कही गई है,
ये आ गुड बॉय किसके बारे में बात कही गई है? आप कहेंगे सर ही के बारे में बात कही गई है। जब ही के बारे में बात कही गई है तो ये इतना एरिया क्या हो जाएगा दोस्त? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इतना एरिया क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही तो मुझे समझाना है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बारे में ये जो सेंटेंस है पूरा, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है। जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है तो भाई ये क्या हो जाएगा? इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट के लिए दिया गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अच्छा लड़का है। अब देखो यहां पे मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना। अब यहां पे इसकी प्रशंसा की जा रही है। वह कैसा है? अच्छा लड़का है। वह कैसा है? अच्छा लड़का है। तो यहां पे देखो प्रशंसा की जा रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ट्रिक भी मेरी याद रखना, जहां पे भी देखो कि उसकी प्रशंसा की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर। क्या कहा? ही इज अ डॉक्टर। तो आप ये मत बोलने लगना अरे सर इस दिखा, उसके बाद डॉक्टर है, नाउन है, सीधे सीधे सर ऑब्जेक्ट होगा। नहीं मेरे दोस्त, ही इज अ डॉक्टर। क्या है? ही इज अ डॉक्टर। तो अ डॉक्टर उसके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा कि वह एक डॉक्टर है। देखो भाई औहदे पर है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। समझ रहे हो ना? चीजों को लिंक करोगे, रिलेट करोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैंने यहां पे क्या समझाया कि यहां पे आप देख रहे हैं कि इस ही के बारे में बात कही जा रही है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो यहां पे जब बारे में मैंने कहा था, परिभाषा लिखवाई थी कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो भाई यहां पे ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया ये कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट? बिल्कुल। और ये जो वर्ब दोस्त, जो यहां पे ये जो इज वर्ब यूज हुई है, ये कैसी वर्ब हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। मैं इसको एलबी से डिनोट कर देता हूं, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। कैसी वर्ब हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब। चीजें क्लियर हुई दोस्त? बिल्कुल। चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं चीजों में। आगे क्या बढ़ते हैं? इसी का जस्ट, अब देखो मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो यही इसी चीज को मैं कैसे ऑब्जेक्ट में क्लियर कर देता हूं। इसी चीज को कैसे ऑब्जेक्ट में क्लियर कर देता हूं, बस यहां समझो। ये आपको इतना समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब देखो कैसे मैं इसको समझाता हूं। अब मैं यही बिल्कुल सेम ऐसा ही सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसमें ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्त, ये एक नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। अब कैसे है ये आपको बताना है, क्योंकि ये आपका काम है, मैंने ऑलरेडी बता रखी है कई बार। चलो भाई यहां पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं और मैंने लिखा आई सॉ अ गुड बॉय। अब मैंने यहां पे सेम एग्जांपल लिया, मैंने कहा आई सॉ अ गुड बॉय। अब दोस्त यहां पे सेम वही चीज है। आप देखेंगे आई यहां पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सॉ यहां पे क्या हो जाएगी दोस्त? वर्ब हो जाएगी। आपका फिर से आर्टिकल हो जाएगा दोस्त। आपका गुड यहां पे फिर से दोस्त क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बॉय आपका दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा? फिर से नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। फिर से सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं, हमने पहले ही कहा था कि वर्ब के बाद जो भी पार्ट बच जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये इतना पार्ट जो हो गया वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या सर अभी तो आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया था? अभी तो आपने कहा था कि देख लो एक बार कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात भाई, चेक करो। तो चेक करते हैं। मैंने देखा कि ये सब्जेक्ट के बारे में तो कहीं बात नहीं कही गई है इस सेंटेंस में। तो मैंने देखा पढ़ के आई सॉ गुड बॉय, मैंने एक अच्छा लड़का देखा। मैंने एक अच्छा लड़का देखा। तो यहां पे मैंने एक अच्छा लड़का देखा, मैं अच्छा लड़का हूं या नहीं हूं ये तो बात अलग की है, लेकिन मैंने अच्छा लड़का देखा है। यहां पे मेरे बारे में, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इसका मतलब मेरे दोस्त यहां पे ये आ गुड बॉय जो दिख रहा है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जा रहा है। मैं अच्छा लड़का यहां पे हूं या नहीं हूं ये तो बात अलग की है, लेकिन सेंटेंस के अनुसार ये आई जो है वो अच्छा लड़का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में तो ये बात कही ही नहीं जा रही है। जब उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, उसकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा? डिफरेंट बात है ना। तो यहां पे इसके बारे में बात नहीं की गई है दोस्त। यहां पे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की गई है। सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की गई है। बात नहीं की गई है।
नहीं की गई है। और जब सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की गई है तो डेफिनेटली यार दोस्तों जो ये वाला बात होगा वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। वो इस वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई सॉ whom, मैंने किसे देखा, आई सॉ whom, मैंने देखा किसे, एक अच्छे लड़के को। किसे देखा, एक अच्छे लड़के को। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये भी एक नाउन फ्रेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाउन फ्रेज हो जाएगी। तो आप अगर बताओ, आप दिल पर हाथ रख के बताओ दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों में डिफरेंस क्या था। आप कहेंगे सर दोनों में बस एक छोटू सा डिफरेंस था। यहां पर सर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा था, बट यहां सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बल्कि सब्जेक्ट ने कुछ देखा, सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की गई। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है मेरे दोस्त, यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब सर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाएगा तो जो वर्ब के बाद वाला पार्ट होगा वो सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो जो वर्ब के बाद वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें क्लियर रखनी है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर रही होंगी। यूसेज ऑफ नाउन इतना ही होता है, यही सारी चीजें होती हैं। नाउन को 3 प्रकार से यूज किया जाता है। एक तो आप उसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और मेरे दोस्त एज अ कॉम्प्लीमेंट भी आप उसको यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट में मैंने जैसा कि आपको बताया ये आपकी क्या होती है, केवल लिंकिंग वर्ब होती है। क्या वर्ब होती है दोस्त, लिंकिंग वर्ब होती है ये केवल, और कोई सी वर्ब नहीं हो सकती। कौन सी वर्ब कहलाती है, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। कब, जब आपका जो वर्ब के बाद वाला पार्ट हो वो नाउन के लिए एक कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो ये आपकी जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। कैसी वर्ब कहलाती है दोस्त, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। आई होप कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे होंगे। आज की वीडियो में हमने यूसेज ऑफ नाउन क्लियर कर लिया है। अब आगे हम चीजों को बढ़िया तरीके से सीखेंगे कि नाउन में आगे हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी तो हमने दोस्त नाउन के टाइप्स को भी नहीं जाना है, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी नहीं जाना है। उन सारी चीजों को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो आज की क्लास में बढ़िया तरीके से हमने सेशन को एंड किया है, बढ़िया तरीके से चीजों को सीखा है। जाते जाते आप लोगों के लिए मैं बढ़िया तरीके से बात कहना चाहूंगा। देखो दोस्त, अगर तैयारी में लगे हुए हो, पूरी तरीके से जान लगा दो। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसकी, अगर मैं सीधे कहता हूं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं अगर 50% भी कर लेते हो तो पेपर तुम्हारा कोई नहीं रोक पाएगा, ये गारंटी है। बहुत आराम से, इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने वाला आपका बस। लेकिन जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना उसकी आधी कर लो, 50%, सिर्फ 50%। वादा है आप बहुत आराम से एग्जाम क्रैक करके ले जाओगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं। मैं पूरी तैयारी के साथ हूं कि मुझे कितना पढ़ाना है आप लोगों को, कितनी सारी चीजें बतानी है। मैं वो सारी चीजें बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्त। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।